हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज हम बात करेंगे अबाउट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड अबाउट डाई इलेक्ट्रिक्स। सबसे पहली चीज़ हम बचपन से पढ़ते आए हैं, एनर्जी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, जितना हम वर्क डन करते हैं उसकी ओरिजिनल स्टेट से उसको डिस्प्लेस करने में, मैं मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेस करने में वो वर्क डन उसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। हमने ग्राउंड से एक बॉडी को उठाया, ऊपर तक ले गए, जितना वर्क डन लगा वो उसकी एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, हमने एक डाइपोल को घुमाना शुरू करा इक्विलिब्रियम से, जितना उसको घुमाने का वर्क डन लगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। सो कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जितना हम उसको चार्ज करने में वर्क करेंगे, जितना ज्यादा हम उसको चार्ज करने में वर्क करेंगे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जितना ज्यादा हम उसको चार्ज करेंगे यानी उतना ज्यादा वर्क करेंगे हम, और उतना ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। समझ रहे बेटा आप चीज। सपोज ये कैपेसिटर, इनिशियली दोनों प्लेट्स आर न्यूट्रल, इनिशियली बोथ प्लेट्स आर न्यूट्रल। इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल कैसा है, जीरो। व्हाट वी डिड, हमने एक छोटा सा चार्ज उठाया, हमने एक छोटा सा चार्ज उठाया और यहां भेज दिया, प्लस डी क्यू। वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इन मूविंग डी क्यू जीरो। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो। दोनों का पोटेंशियल कैसा है, दोनों का पोटेंशियल इज जस्ट द सेम। दोनों का पोटेंशियल इज जस्ट द सेम। अब इस चार्ज ट्रांसफर की वजह से इस प्लेट के ऊपर आ गया थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ गया थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। लेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V is developed. Potential difference of V is developed due to dq transfer. Due to dq transfer. Further movement of dq charge. वर्क कितना होगा आपकी बार, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू, भाई पहले तो दोनों का पोटेंशियल सेम था, कोई वर्क डन नहीं लगा, लेकिन अब जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया तो वर्क डन भी करना पड़ेगा। लेट इट इज चार्ज्ड टू क्यू, टोटल चार्ज है क्यू, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, dw का इंटीग्रल dq इंटू v, लिमिट्स 0 to q, 0 to w, तो w इज v हो गया q बाई सी, 1 बाई सी कॉमन आ गया, ये कांस्टेंट हो गया, q dq, v हो गया q बाई सी। तो ये हो गया 1 बाई सी क्यू स्क्वायर बाई 2, 0 to q, दैट इज q स्क्वायर बाई 2c। ये आ गया हमारा वर्क डन, q स्क्वायर, q क्या हो गया, टोटल चार्ज, फाइनली जितना हमारे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ गया। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, q स्क्वायर बाई 2c, q को पुट करा cv, हाफ cv स्क्वायर, c को पुट करा q बाई v, हाफ। ये तीन फॉर्मूलाज हो गए हमारे एनर्जी के। q स्क्वायर बाई 2c, हाफ cv स्क्वायर, हाफ qv। नाउ सपोज हमारे कैपेसिटर का प्लेट एरिया है A, लेट प्लेट एरिया इज A, प्लेट सेपरेशन
डी, देयरफॉर वॉल्यूम कितना हो गया, एडी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बेटा, एनर्जी डेंसिटी इट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। Energy stored per unit volume of the capacitor is called as its energy density. So half CV square, this V is volume, energy stored per unit volume upon AD. ये बोला था मैंने, energy stored per unit volume is energy density AD. Now V क्या होता है, ED। ये पढ़ा था मैग्नीट्यूड dV by dr नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म के लिए कांस्टेंट हो गया, A इज V बाई डिस्टेंस, तो V हो गया ED। सो इट इज हाफ कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D, V हो गया ED बाई AD। दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। So energy density of a capacitor is half epsilon naught E square, right? So ये तो बात हुई नॉर्मल कैपेसिटर की। अब हम बात करते हैं थोड़ी डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। देखो सिंपल भाषा में बोलूं तो डाइलेक्ट्रिक इज सॉर्ट ऑफ एन इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक इज सॉर्ट ऑफ एन इंसुलेटर। तो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, क्यों हमें उसको स्टडी करना है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक हैज अ पर्टिकुलर बिहेवियर व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो उसका एक बड़ा पर्टिकुलर सा बिहेवियर होता है। क्या बिहेवियर होता है, सपोज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, चलो मैं एक बार ना इसको पहले इसके टाइप्स करके फिर मैं इसको बताता हूं। डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर डाइपोल्स एग्जिस्ट, और एक डाइलेक्ट्रिक वो होता है जिसमें नो डाइपोल्स एग्जिस्ट। वन इज पोलर एंड वन इज नॉन पोलर। अभी मैं इस टाइप्स के बाद ना इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो इसके टाइप्स के बाद बताऊंगा। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, जो इसके अंदर डाइपोल होते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रैंडम ओरिएंटेड होते हैं। नॉन पोलर के अंदर प्लस माइनस का सेंटर कोइंसाइड करता है। पोलर के अंदर डाइपोल पोल्स अलग अलग पोल्स बना के रहते हैं, लेकिन नॉन पोलर के अंदर इट इज सेम। लेकिन बेटा जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो दोनों का बिहेवियर सेम हो जाता है। क्या बिहेवियर हो जाता है, इधर ध्यान देना। इसके डाइपोल्स अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, डाइपोल्स अलाइन एट 0 डिग्री टू द फील्ड, स्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल बना लेते हैं। ये एक्सटर्नल फील्ड है, लेट्स से E नॉट। और इसके भी जो अभी सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आने के बाद ये भी सेम तरीके से होते हैं। इसके पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो जाते हैं और ये इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं। फील्ड की डायरेक्शन में प्लस माइनस प्लस माइनस, ये इसका अलाइनमेंट हो गया दोनों का, पोलर एंड नॉन पोलर का। ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म। हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, हमारे पास अब बच गया यहां पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव। इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इसके अंदर ये पोल्स बने, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, दिस इज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसकी वजह से एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, प्लस टू माइनस। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। यानी बच्चों क्या हुआ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड
इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल प्लस पोलराइजेशन वाली फील्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ई नॉट माइनस ई पी। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूसेस। डाइलेक्ट्रिक्स आर द सब्सटेंसेस इन विच द इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ induction of an opposite direction electric field inside them, which is due to polarization. So dielectrics are the substances in which an opposite direction electric field is induced due to polarization when kept in external electric field. डायलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनके अंदर एक ऑपोजिट डायरेक्शन फील्ड इंड्यूस होता है जब हम उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू ई नॉट बाई, इसको कैलिब्रेट कर दिया हमने, ई नॉट बाई के। रिडक्शन ही हो रहा है, ये रिडक्शन को हमने इस फॉर्म में लिखा, ई नॉट बाई के, जहां के हमारा क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, के इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, राइट। तो डायरेक्ट जैसे वाटर का हमने 80 पढ़ा था, तो अगर बाहर फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है तो वाटर में हो जाएगी 10/80 न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज, हमें मेन जो याद रखना है वो क्वेश्चंस के लिए ये याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस 1/k टाइम्स, वेयर k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। अब सपोज हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला कैपेसिटर के अंदर, हमें ये तो पता है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड रिड्यूस हो जाती है, उससे कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग dielectric slab in capacitor, parallel plate capacitor, ये capacitor thickness d, charges plus minus, charge density sigma, plate area a, ये हमने डाल दी dielectric slab of thickness t, t less than d, राइट। अब पहले यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारी प्लस टू माइनस ई नॉट। इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ में पढ़ा था। पॉजिटिव की फील्ड भी इस तरफ सिग्मा बाय 2, नेगेटिव की फील्ड भी इस तरफ सिग्मा बाय 2, सिग्मा बाय 2 एंड सिग्मा बाय 2, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाज ई नॉट इनटू डी, ये चीज थी। बट आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन देखो बेटा, इतने रीजन के अंदर फील्ड कितनी हो गई, ई नॉट बाई के। ई नॉट खाली कितने रीजन में बच गई, डी माइनस टी, क्योंकि टी रीजन के अंदर फील्ड कितनी हो गई, ई नॉट बाई के। भाई पहले पूरे इतने रीजन के अंदर था हमारा ई नॉट, तो पोटेंशियल था ई नॉट इंटू डी, लेकिन अब ई नॉट सिर्फ कहां पर रह गया, यहां पर और यहां पर, दैट इज डी माइनस टी, और टी में कितना आ गया, ई नॉट बाई के। सो पोटेंशियल कितना हो गया हमारा, ई नॉट हो गया डी माइनस टी रीजन में, और ई नॉट बाई के हो गया टी रीजन में। टोटल पोटेंशियल हो गया दोनों पोटेंशियल्स का सम, दैट इज ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, बट सी इक्वल्स क्यू बाई वी, क्यू बाई ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ई नॉट को लिख लिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए, टोटल चार्ज कितना होगा, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, या आप ये भी कर सकते हो कि सिग्मा को क्यू बाई लिखकर कैंसिल कर सकते हो, इट्स योर कॉल। सो कैपेसिटेंस हो गई हमारी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसका मतलब कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। और अगर पूरी थिकनेस का डाल दिया तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस डी प्लस डी बाई के,
के टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि d माइनस डी तो कैंसिल, d बाई के में के ऊपर चला गया, d नीचे, तो कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट ए के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अब अगर इसकी जगह हम डाल देते कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो बिल्कुल सिमिलर चीज़ है, फर्क क्या है सिर्फ ये नोट्स में है बेटा, पूरा सब कुछ नोट्स में है बिल्कुल, इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग कंडक्टिंग स्लैब सब कुछ सेम, लेकिन कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। इनिशियली तो यही था, लेकिन जैसे डाइलेक्ट्रिक डाला तो क्या हो जाएगा, ई नॉट हो गया डी माइनस टी में, लेकिन बाकी टी रीजन में कितनी हो जाएगी फील्ड, जीरो। सो इट इज दिस, तो सी इज क्यू बाय वी, वी कितना है, ई नॉट डी माइनस टी, ई नॉट हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया डी माइनस टी, इट इज डी माइनस टी। अब अगर पूरा डाल दिया ये कंडक्टर, तो बेटा यहां ध्यान देना, पहले सोचो टैक्टिकली, अगर हमने कोई कंडक्टर पूरा डाल दिया तो कंडक्टर हो गया, तो चार्ज सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक तरह से इसको कहते हैं कैपेसिटर का शॉर्ट हो जाना, डिस्कस करा था पहले भी हमने। तो कैपेसिटर के नेगेटिव पॉजिटिव को ज्वाइन कर दो, वो शॉर्ट हो जाता है, एक तरह से कह लो कैपेसिटर बचता ही नहीं, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो कैपेसिटेंस हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, जीरो कह लो या इनफाइनाइट कह लो, मीन्स वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। सो ये हमने आज करा डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में एंड हाउ डाइलेक्ट्रिक्स अफेक्ट द कैपेसिटेंस। अब करेंगे हम इसके क्वेश्चंस मैं इसके सेंड कर दूंगा, ट्राई करो, और फिर हम इसके करेंगे सारा क्या कहते हैं सीरीज पैरेलल इन्वॉल्विंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स, राइट। गो थ्रू द वीडियो, ध्यान से देखना इसको, समझो, कोई डाउट हो कॉल मी अप।